सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द मैथ्स वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है डी मोवरिज थ्योरम। डी मोवरिज थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसकी और इसका प्रूफ हम इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। इफ n बी एनी इंटीजर, n कोई इंटीजर है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देन कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू कोसाइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। सेकंड पार्ट इसका, इफ n बी ए फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज कोसाइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो सिंपल है इसका कि हमें अप्रूव करना है कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू कोसाइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। लेकिन सेकंड पार्ट में n फ्रैक्शन है, और जब n फ्रैक्शन होता है तो इसकी कई वैल्यूज आती है देन वन वैल्यूज, तो उनमें से एक वैल्यू ये होगी, ये हमें इसमें प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। प्रूफ हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, लेकिन फर्स्ट पार्ट में भी दो सब पार्ट इसके हो जाएंगे। केस फर्स्ट हम लेके चलेंगे, n इज पॉजिटिव, n पॉजिटिव हो, अगर n पॉजिटिव होगा तब कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू कोसाइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं तो कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। n की जगह 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k. Let us suppose that result is true for n is equal to k. अगर n is equal to k के लिए ये ट्रू है, that means कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k is equal to कोसाइन k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। ये होगा, इसको हम लिख लेते हैं 1। नाउ वी शैल प्रूव द रिजल्ट, वी शैल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे, हम लेके चलेंगे। यानी हमें प्रूव क्या करना है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू कोसाइन k प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन k प्लस 1 थीटा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k इंटू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पावर k अलग कर ली हमने और 1 अलग कर ली। ठीक है, तो क्योंकि k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू थी तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसाइन k थीटा प्लस आयोटा साइन k थीटा। ठीक है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, और कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
प्रोडक्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तब कोसाइन के थीटा कोसाइन थीटा प्लस आयोटा कोसाइन के थीटा साइन थीटा प्लस आयोटा इसके साथ कर लेते हैं, आयोटा साइन के थीटा कोसाइन थीटा और प्लस आयोटा स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा। तो जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेते हैं, कोसाइन के थीटा कोसाइन थीटा, इसमें आयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है। और आयोटा स्क्वायर की जगह अगर हम -1 लिखेंगे तो ये भी रियल बनेगा। तो माइनस साइन के थीटा साइन थीटा, ये तो हो गया इसका रियल पार्ट। आयोटा कॉमन लेंगे इमेजिनरी में से, तो प्लस आयोटा जब हमने कॉमन लिया तो पहले ये टर्म हम लिखते हैं, साइन के थीटा कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन के थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूले यूज करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री की सिंपली जो आइडेंटिटीज हैं उनको यूज करेंगे। अब ये हो गया कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कोसाइन ए प्लस बी, यानी यहाँ पर क्या होगा के प्लस 1 सॉरी होगा ये के थीटा प्लस थीटा प्लस आयोटा, इधर होगा ये साइन के थीटा प्लस थीटा। ठीक है, मतलब कोसाइन के प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन के प्लस 1 थीटा। ठीक है, तो यही हमें इसमें प्रूव करना था। सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए रिजल्ट ट्रू है। मीन्स कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू कोसाइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब सेकंड केस, हमने पॉजिटिव n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने प्रूव किया। सेकंड केस में नेगेटिव लेके चलेंगे हम, केस 2, n इज ए नेगेटिव इंटीजर, n नेगेटिव इंटीजर है, दैट इज नेगेटिव है तो n इज इक्वल टू सम नेगेटिव ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर m, here m is पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कोसाइन थीटा प्लस, हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड टू पावर n इज इक्वल टू कोसाइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो नाउ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड टू पावर n की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि n की जगह हमारे पास है माइनस m के इक्वल, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस m। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन कोसाइन थीटा प्लस आयोटा आयोटा साइन थीटा रेज्ड टू पावर m। ठीक है, m पॉजिटिव इंटीजर है तो डी मोरी थ्योरम का जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट का पहला केस जो हमने लिया तो उसमें ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोसाइन m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कोसाइन थीटा माइनस आयोटा साइन सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसाइन m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा अपॉन कोसाइन m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, इससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है,
तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कोसाइन एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा अपॉन कोसाइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करें हम, कोसाइन स्क्वायर एम थीटा माइनस आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर एम थीटा। तो कोसाइन एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा अपॉन आइटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो आइटा स्क्वायर किसका -1 लिखेंगे, तो कोसाइन स्क्वायर एम थीटा प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा, ये डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा, तो कोसाइन एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। ये हमें इसमें प्रूव, अच्छा ये इसके बाद हमें प्रूव तो ये करना था कोसाइन एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा। हम क्या लिख सकते हैं, कोसाइन माइनस एम थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि कोसाइन इवन फंक्शन होता है, और इसको लिख सकते हैं प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा। तो माइनस एम हमारे पास किसके इक्वल है, एन था हमारे पास माइनस एम के इक्वल, मतलब एम की वैल्यू माइनस एन है, या माइनस एम किस जगह क्या लिख सकते हैं हम, एन, तो कोसाइन एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यही हमें इसमें प्रूव करना है। तो पहले जो पार्ट था स्टेटमेंट का वो प्रूव हो चुका है, फॉर एन इज इंटीजर, एन इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n is equal to cosine n theta plus iota sin n theta. Now we will prove the second part of this theorem. Second part में क्या है, n जो है वो क्या है, फ्रैक्शन है, n is फ्रैक्शन, ठीक है। n अगर फ्रैक्शन है तो n कैन बी रिटन इन द फॉर्म, n को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, पॉजिटिव है ये, q इज नॉट इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव, एंड p इज एनी इंटीजर, p कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। तो n को हमने p अपॉन q फॉर्म में लिख दिया। एज q इज पॉजिटिव इंटीजर, तो हम पहला जो केस है उसका यूज करेंगे हम, कोसाइन थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन q। इसकी पावर अगर हम q करना चाहेंगे तो पहले केस का यूज करके हम लिख सकते हैं इसको, कोसाइन q इंटू थीटा अपॉन q प्लस आयोटा साइन q इंटू थीटा अपॉन q, ठीक है। तो कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ रूट लेंगे, टेकिंग क्यूथ रूट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ये रूट्स ले लेंगे, तो इधर क्या हो जाएगी, अब जब हम क्यूथ रूट लेते हैं तो मतलब पावर हम क्या करेंगे, 1/q करेंगे, और 1 क्यूथ रूट लेंगे तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, q आएंगी, ठीक है। तो q वैल्यूज में एक वैल्यू क्या होगी, कोसाइन थीटा बाई q प्लस आयोटा साइन थीटा बाई q, इसकी पावर q है, और 1/q करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1, ये क्या होगी, इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1/q, ठीक है। 1/q करने से हमारे पास अनेक वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, इसकी हमारे पास अनेक वैल्यूज आएगी, उनमें से एक वैल्यू ये बनेगी, ठीक। नाउ दोनों तरफ हम पावर p रेज कर देते हैं, रेजिंग पावर p बोथ साइड्स। जब हम पावर p रेज करते हैं तो इधर होगा हमारे पास कोसाइन थीटा बाई q प्लस आयोटा साइन थीटा बाई q, इसकी पावर क्या हो जाएगी p,
is one of the values of cosine theta plus iota sin theta raised to power p by q। ठीक है, तो दैट मीन्स क्योंकि p क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो पहला जो पार्ट है स्टेटमेंट का उसका यूज करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोसाइन p, क्या कर सकते हैं, p इंटू थीटा अपॉन क्यू प्लस आयोटा साइन p इंटू थीटा अपॉन क्यू। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाई क्यू। p बाई क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n, क्योंकि n को हम p अपॉन क्यू लिख के आए थे शुरुआत में, तो यहाँ पर क्या होगा, कोसाइन p अपॉन क्यू को हम n लिख रहे हैं, तो कोसाइन n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। दिस इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो ये डी मोवरिज थ्योरम थी, दो पार्ट में थी, दोनों पार्ट में हमने प्रूव किया डी मोवरिज थ्योरम को। अब कोरोलरीज करते हैं। कोरोलरीज फर्स्ट, कोरोलरीज क्या होती है कि जो रिजल्ट हमने निकाले हैं उनमें कुछ पुट करके या उनसे जो हम रिजल्ट डिराइव करते हैं, रिजल्ट से रिजल्ट, वो कोरोलरीज होती है। यहाँ पर क्या है, कोसाइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। अब ये देखते हैं किसके इक्वल आएगा, तो दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इसको आयोटा साइन माइनस थीटा लिख लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, और पावर n कर दें। माइनस जो था हमने यहाँ पर कर दिया थीटा के साथ, और इधर अगर करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। तो अब डी मोवरिज थ्योरम यूज़ करते हैं, तो इधर आएगा कोसाइन माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, कोसाइन n थीटा, क्योंकि ये तो इवन फंक्शन होता है, इसमें नेगेटिव बाहर आएगा, आयोटा साइन n थीटा। तो ये पहली कोरोलरीज। सेकंड कोरोलरी 2, इसमें अगर माइनस n हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज्ड पावर माइनस n हो, तो डी मोवरिज थ्योरम का यहाँ पर यूज किया जा सकता है डायरेक्ट, कोसाइन माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा। तो कोसाइन n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो माइनस n अगर होता है तो बीच में हम कोसाइन n थीटा और आयोटा साइन n थीटा के बीच में नेगेटिव कर सकते हैं, एंगल हम पॉजिटिव ही रख लें। नेक्स्ट थर्ड कोरोलरी क्या है, 1 अपॉन कोसाइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा रेज्ड पावर -1 कर दें। अब -1, सॉरी ये आएगा यहाँ पर -1। अभी जो हमने सेकंड कोरोलरी की थी उसका यूज करेंगे, तो क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन n साइन थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन का मतलब कोसाइन थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और कोसाइन थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा का मतलब कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट फोर्थ कोरोलरीज, कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर mn। तो इसमें आप कुछ भी किसी भी तरीके से आप, जैसे एक तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, कोसाइन mn थीटा प्लस आयोटा साइन mn थीटा लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा इसकी पावर
एन लिख सकते हैं, या फिर कोसाइन एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की पावर m लिख सकते हैं। ये तो आपको जो रिजल्ट चाहिए, जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, तो हम कोई भी रिजल्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में देने वाली बात क्या है, ये तो हम कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक तो ये हम ये नहीं लिख सकते साइन थीटा प्लस आयोटा कोसाइन थीटा हो और इसकी पावर n हो, तो ये अगर हम लिखना चाहें साइन n थीटा प्लस आयोटा कोसाइन n थीटा कर दें, तो ये गलत है, ये हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर हम इस पर अगर डी मोवरी थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले हमें साइन को कोसाइन में चेंज करना पड़ेगा और कोसाइन को साइन में चेंज करना पड़ेगा, पावर n। तो अब हम यूज कर सकते हैं कोसाइन n π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस थीटा। और क्या नहीं कर सकते हम ऐसा नहीं कर सकते भी साइन कोसाइन अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा हो और पावर n हो, हेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते भी कोसाइन n अल्फा प्लस आयोटा साइन n बीटा, ऐसा हम नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ठीक है, जब हम ये पढ़ते हैं डी मोवरी थ्योरम, तो इसमें थोड़ा क्या होता है, बार बार कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये बार बार लिखना, ये थोड़ा लेंथी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट सिस थीटा लिख देते हैं। सिस थीटा का मतलब कोसाइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये नोटेशन हम बहुत जगह ऐसी नोटेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रिजल्ट और है, अगर हमारे पास सिस अल्फा और सिस बीटा की प्रोडक्ट है तो ये किसके इक्वल होगा, सिस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और एक और रिजल्ट आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो, अगर हमारे पास सिस अल्फा अपॉन सिस बीटा हो तो दिस इज इक्वल टू सिस अल्फा माइनस बीटा। तो ये हमारे पास टॉपिक था डी मोवरी थ्योरम से रिलेटेड।